Now let's see the alter query. Alter means modify. So it is used to add, delete or modify columns in an existing टेबल। सपोज कीजिए आपने एक स्टूडेंट नाम का रिलेशन बनाया जिसके अंदर आपने रोल नंबर, नेम, फोन नंबर, एज और ब्रांच कोड, ये सारे आपने उसके अंदर एट्रीब्यूट्स रख दिए और आप इसके अंदर एक एट्रीब्यूट जो था फादर नेम वो लिखना भूल गए, तो बाय यूजिंग ऑल्टर आप उसको ऐड कर सकते हो। या आप ये फोन नंबर बाद में आपको पता चला एक बच्चे के एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं, तो आप इसको डिलीट करना चाहते हो। या फिर आप नेम को यूनिक करना भूल गए तो आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, तो आप ऑल्टर कमांड से या ऑल्टर क्वेरी से कर सकते हो। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू ऐड, ड्रॉप वेरियस कंस्ट्रेंट्स on an existing table। फॉर एग्जाम्पल ब्रांच कोड आप फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऐड करना भूल गए थे और आपको इस बार वो फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऐड करनी है। या आपने एज के ऊपर चेक लगा रखा था कि ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, बट कोई नई गाइडलाइंस आई और उसके अंदर रिलैक्सेशन मिल गया कि 16 एज के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उसके अंदर वो कंस्ट्रेंट ड्रॉप कर सकते हो। सो ऑल्टर कमांड इज यूज फॉर ऑल दिस टास्क। लेट्स सी हाउ टू डू इट। लेट्स से आपके पास में एक टेबल क्रिएट किया आपने कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और इस टेबल के अंदर आपके पास है रोल नंबर जो कि नंबर टाइप का है, आपके पास है नेम जो कि वॉरकैर 20 है, देन एज, और एज है नंबर टाइप की जिसमें आपने चेक लगाया एज इज ग्रेटर देन 18, देन ब्रांच ये है आपकी वॉरकैर 20 एंड इट इज नॉट नल। ये सारी आपने बना दी है, तो आपके पास ये एक टेबल बन गई जिसके अंदर आपके पास में 4 कॉलम्स हैं और क्या क्या है, रोल नंबर, नेम, एज और ब्रांच। और इसमें अभी कोई भी फॉरेन की नहीं है, कोई भी प्राइमरी की नहीं है। तो आप रोल नंबर को प्राइमरी की बनाना चाहते थे बट ये टेबल क्रिएट करने के बाद याद आया, तो आप ऑल्टर कमांड यूज कीजिए। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, ये हमारी स्टूडेंट टेबल है। ऐड, आपको ऐड करना है क्या, प्राइमरी की किसके ऊपर, रोल नंबर के ऊपर। ठीक है, तो ये अब हमारी प्राइमरी की बन चुकी है। या ब्रांच को आप चाहते हैं नॉट नल नहीं रखना है हमें, ये नॉट नल हमने गलती से रख दिया, किसी की ब्रांच अभी एलोकेट नहीं भी हुई तो हम उसको एडमिशन दे रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे उसको, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप नॉट नल ब्रांच। हमने ब्रांच कॉलम ड्रॉप नहीं किया है, केवल उसका कंस्ट्रेंट नॉट नल को ड्रॉप किया है। या फिर हम ये चाहते हैं कि एज ग्रेटर देन 18 की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 16 अब हमारी रिलैक्सेशन हो गई है, तो हम उसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई, और मॉडिफाई किसको कर रहे हैं हम, चेक कंस्ट्रेंट को जिसके अंदर हमारी ग्रेटर देन 18 से ग्रेटर देन इक्वल टू 16 हो गई है, तो ये चेक कंस्ट्रेंट मॉडिफाई हो गया। ठीक है, या हम इसके अंदर एक नया कॉलम ऐड करना चाहते थे, फादर नेम, ये जो फादर नेम है ये आप ऐड करना भूल गए थे, तो ये नया कॉलम ऐड करना है आपको इसके अंदर, तो आप इसमें यूज कर सकते हो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, और ऐड क्या करना है, एफ नेम दैट इज फादर नेम, और वो किस तरह का होगा, वॉरकैर 20, ये डेटा टाइप, ये कॉलम नेम। ठीक है, या फिर आपने जो ये नेम वॉरकैर रखा है इसका साइज 20 की जगह आप चाहते हो कि 20 से ज्यादा का नेम भी हो सकता है, तो आप इसको 100 करना चाहते हो, 100, तो आप क्या करोगे, इसको मॉडिफाई करोगे, तो
ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई नेम, और वॉरचर पहले 20 था अब 100 हो गया। तो पहले वाली कोई बात नहीं लिखी हमने, केवल नई बात लिखी। एंड नाउ यू सी दैट कि आपको लेट से ब्रांच की एट ऑल इसके अंदर कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ये ब्रांच आपने गलत लिख दिया था, ये कॉलम चाहिए ही नहीं, तो आप उस कॉलम को डिलीट कर सकते हो, यानी कि ड्रॉप कर सकते हो। तो डिलीट तो होता है डेटा डिलीट करने के लिए, ड्रॉप होता है स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम ब्रांच, आप इसको डिलीट करना चाहते हो। ओके, ध्यान रखिए दो चीजें होती हैं, DDL और एक होता है DML। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और यह है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन मतलब जो डेटा को डिफाइन करता है। तो लेट से मैं यहाँ पे लिख दूं 17। अब इस डेटा को कौन डिफाइन करेगा? जब मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट से ये एज है किसी की, तो ये कॉलम नेम्स या टेबल नेम या टेबल का स्ट्रक्चर वो जो भी बनाते हैं, जैसे ड्रॉप हुआ, अगर मुझे कॉलम नेम ड्रॉप करना है या कॉलम नेम ऐड करना है या टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना है, तो वो किस में आएंगी? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। तो ड्रॉप क्या है? DDL टाइप की, और DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो जैसे हमें डेटा डिलीट करना है या हमें डेटा को अपडेट करना है या इंसर्ट करना है, तो वो क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DDL में और क्या आ सकता है? जैसे क्रिएट, क्योंकि क्रिएट टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, तो DDL और DML। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल सी सेलेक्ट क्वेरीज एंड विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। जो अभी तक हमने पढ़ी हैं वो हमारे डेटा को क्रिएट करेंगी, टेबल्स को क्रिएट करेंगी, अपडेट्स करेंगी, ऑल्टर करेंगी। ठीक है, सेलेक्ट क्वेरी इज यूज्ड फॉर रिट्राइविंग डेटा। मोस्ट ऑफ द टाइम जब डेटा बन जाता है तो हम डेटा को सिर्फ रिट्राइव करते हैं। डेटा चेंज होना या हमारा डेटाबेस के अंदर कुछ चेंज, स्ट्रक्चर में चेंज होना, वो बहुत कम होता है। शुरुआत में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा क्या यूज होता है? डेटा रिट्राइवल या डेटा इंसर्शन। इंसर्शन भी बहुत कम होता है। डेटा रिट्राइवल इज द मोस्ट यूज्ड queries that let's see that in next video. Thank you.